हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि एंगुलर 2 वर्जन से टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करते हैं तो इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट पहले से ही वो कंपाइल नहीं है, वो इंटरप्रेटेड है। यानी कि जब जावास्क्रिप्ट रन करती है ब्राउज़र पे, जावास्क्रिप्ट इंजन पे, तो वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट उसको, यानी कि उसको एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करता है जावास्क्रिप्ट इंजन। तो इसीलिए वो जावास्क्रिप्ट कंपाइल नहीं है, यानी कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल कोड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अंडर स्क्रिप्ट टैग। Okay, we can call JavaScript file also under script tag like script src equal to and the path of that JavaScript file. JavaScript create and interactive web pages. UI थोड़ा interactive बनाती है, okay, and it runs on the user's web browser. It is dynamically typed language. Friends, dynamically typed language का मतलब है कि all the type checks are performed at runtime only. यानी कि जब जावास्क्रिप्ट रन करती है तो उसी टाइम आपका जो डेटा टाइप चेक होता है कि अगर मैंने असाइन किया है वेर ए इक्वल टू विनय स्ट्रिंग में, तो उसका मैं डेटा टाइप नहीं लिखूंगा कि स्ट्रिंग है ये। ऑल्दो जब एग्जीक्यूट होती है वो, तब चेक होता है उसका कि डेटा टाइप क्या होगा। जब सपोज करो मैंने नंबर डाले हैं वेर ए इक्वल टू सम नंबर, लेट्स से 10, देन 10 will be assigned as the integer after executing that. Okay, it is not pure object oriented but supports objects. Object oriented है, yes, but it does not follow all the oops principles. Okay, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप का यूज़ किया गया है। इनहेरिटेंस हो सकता है प्रोटोटाइप के थ्रू, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो समहाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट भी है बट नॉट प्योर। ओके, एंड इट कैन बी यूज विथ रेस्ट एपीआई, यानी कि एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू और एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपना रेस्ट यूआरएल कॉल कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई का यूआरएल, और एक्सएमएल के थ्रू भी। यानी कि हम डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मेरे पास एक्सएमएल फाइल है, उस एक्सएमएल फाइल को मैं डॉम ट्री में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, ये रही जावास्क्रिप्ट की बात। अब टाइपस्क्रिप्ट में चलते हैं, तो वो एडवांस डेवलपमेंट है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का ही। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है तो उनका सिंटेक्स, जैसे उसमें मॉड्यूल्स का यूज़ है, क्लासेस इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं हम, डेटा टाइप्स होते हैं, ओके। इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है टाइपस्क्रिप्ट, और स्टैटिकली टाइप कंपाइल्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली कंपाइल्ड मीन्स वो कंपाइल होती है। कंपाइल का मतलब हम कह सकते हैं वो टीएससी जो होता है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो होता है टीएससी, वो वो आपको वो कंपाइल करता है टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड में। तो ट्रांस ट्रांस ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज क्यों बोला इसको टाइपस्क्रिप्ट को, क्योंकि कंपाइल्ड का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज जब दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ट्रांसपाइल्ड का मतलब जब एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होने होने जा रही है, बट उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत सिमिलर सा होता है, और रन करती नोड जेएस पे, या कोई भी ब्राउज़र जो सपोर्ट करे ECMAScript। ECMAScript ऑफिशियल नेम है जावास्क्रिप्ट का, ओके। तो इट सपोर्ट्स oops प्रिंसिपल आल्सो। थैंक यू फ्रेंड।